हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, जोहार। आपका यूट्यूब चैनल जहार नागपुरी में आप सभी को स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं गद्य खंड क्षितिज भाग 2 का जो है आपका मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आज जो हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए। मानवीय मतलब होता है मानव। क्या होता है दोस्त? मानव होता है। मानव होता है। करुणा मतलब रहम, दया होता है। दिव्य मतलब क्या होता है? एक प्रकाश पुंज होता है। चमक तो आप समझते हैं, लाइट। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक मानव है। मानव के अंदर क्या? करुणा है, दया है, भाव है, रहम है, एक अच्छे व्यक्ति है जो क्या है? दिव्य चमक है। उसके अंदर क्या है? दिव्य एक प्रकाश पुंज है और उसकी क्या है? चमक है। तो आज हम लोग एक मानव के अंदर जो दिव्य चमक है, करुणा का यानी कि रहम का, दया का, उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब इनके बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इनके जो राइटर हैं, लेखक हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा आप सभी। ये स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को ये फ़ायदा हो इस वीडियो से। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। तो चलिए, और आप सभी को बाद में जो है MCQ चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को दिया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म जो है 1927 ईस्वी में। कब हुआ जन्म? 1927 ईस्वी में बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। बस्ती एक जिला है यूपी में और वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। उच्च शिक्षा इलाहाबाद से हुआ है। कहाँ से हुआ है? उच्च शिक्षा जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है। वो क्या काम इन्होंने किया है? तो अध्यापक इन्होंने रहा है। आकाशवाणी में इन्होंने काम किया है। आकाशवाणी के सहायक क्या थे? प्रोड्यूसर थे। दिनमान में उप संपादक थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिनमान में उप संपादक थे और प्राग में संपादक रहे हैं। प्राग जो है उसके संपादक रहे हैं। इनकी मृत्यु जो है आप देख सकते हैं 1983 ईस्वी में हो जाती है। कब हो जाती है इनकी मृत्यु? तो 1983 ईस्वी में होती है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जिनकी जन्म 1927 ईस्वी में होती है। कहाँ पे होती है भाई? तो बस्ती जिला यूपी में। उनकी शिक्षा कहाँ से होती है? उच्च शिक्षा तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ये क्या क्या इन्होंने अपने जीवन में काम किया है? तो अध्यापक थे, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर थे, दिनमान में उप संपादक थे, प्राग के जो थे ये संपादक थे और 1983 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है आकाश में। सर्वेश्वर जो है बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। बहुमुखी मतलब बहुत सारे इनके पास गुण था, है ना। बहुमुखी, लोकप्रिय, जो कि कवि, ये कवि भी थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे और नाटककार थे। इन्हें ये जो है क्या है? कवि भी हैं। इन्हें कविता भी लिखा है, इन्होंने कहानी भी लिखा है, उपन्यास भी लिखा है, निबंध भी लिखा है और नाटक भी इन्होंने लिखा है। आइए हम लोग देखते हैं इनका प्रमुख जो कृतियाँ हैं यानी इनके द्वारा जो लिखे गए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, है ना। क्या चाहिए दोस्त? तो जंगल का दर्द। देखिए जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग, कविता संग्रह, ये बहुत ही फेमस हुआ है। इनके लिए जो है इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। खुटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह है। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये उपन्यास है। लड़ाई क्या है? कहानी संग्रह है। बकरी क्या है? नाटक है। और भों भों खो खो, ये क्या है आपका? और बबूता का जूता, लाख की नाक, ये सब क्या है? बाल साहित्य है। क्या है दोस्त? ये सब आपका जो है आप देख पा रहे हैं ये सब बाल साहित्य है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं चर्चे, है ना। क्या है? चर्चे और चरखे, चर्चे और चरखे में उनके लेखक संग्रह है। इनके द्वारा जो लिखा गया ये सारा क्या है? यहाँ पे संग्रह है, देखने को मिलेगा। आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए खुट्टी पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, किसके लिए इन्हें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो ये खुट्टी पर टंगे लोग के लिए इन्हें दिया गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं आगे इनके जीवन के बारे में। सर्वेश्वर दयाल की जो पहचान है वो मध्यम वर्गीय यानी मिडिल फैमिली से आते थे और मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं
जैसे सपनों, संघर्ष, शोषण, हताश, कुंठा का जो है इन्होंने चरित्रण उनके साहित्य में मिलता है। इनका जो साहित्य लिखा गया उसमें किस चीज़ का जो है इन्होंने बोध किया है, तो जो है सपनों का, संघर्ष का, शोषण का, हताश का, इन सारे चीज़ों पे खुलकर इन्होंने विचार साझा किया है। सर्वेश्वर जी के स्तंभकार थे। चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उनमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता था। उनकी अभिव्यक्ति में सहज और स्वाभाविकता है। आइए अब हम लोग देखते हैं किनके बारे में, है ना। अब चलते हैं हम लोग कहानी पे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या सीखे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में कि इनका जन्म 1987 में होता है और इनकी मृत्यु 1983 में हो जाती है। इनका जन्म कहाँ हुआ, बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी शिक्षा कहाँ हुई है, उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ है। इनके द्वारा जो लिखे गए जो ये कहानी है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, ये सारे हम लोग देखे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो लिखा गया है इसका सार क्या है। देखिए इनके द्वारा जो लिखा गया है एक व्यक्ति के ऊपर लिखा गया है, उस व्यक्ति का नाम है फादर बुल्के, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो है फादर कामिल बुल्के। इनका जो एक व्यक्ति के उन्होंने जो है संस्मरण लिखने का काम किया है वो फादर कामिले बुल्के के द्वारा। आपसे पूछेगा कि मानव करुणा का दिव्य चमक ये क्या है, कहानी है, संस्मरण है, तो आपको क्या बताना, संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है, स्मृतियों से बनता है। संस्मरण किससे बनता है, स्मृतियों से। स्मृतियों क्या होता है, याददाश्त होता है। आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही है या आप देख रहे हैं या दूसरे व्यक्ति के साथ ये घटना घट रही है, आप साथ साथ चल रहे हैं, उनके बारे में आप सारा चीज जानकारी रखते हैं। वही कहानियों को शुरू से याद करके एक लाइन जो है क्रमबद्ध रूप से उसे सजा देना, पिरो देना। जैसे माला को जो है, माला जो बनता है फूल का या मोती का, एक रस्सी के माध्यम से, एक सुई के माध्यम से सभी को पिरो देते हैं और जो क्या बन जाता है, माला। वही जो है हर एक बात जो है कहानी को जो घटनाएं घटी है उन सारे बातों को एक साथ पिरोकर लिख देना ही संस्मरण कहलाता है। आइए अब यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि संस्मरण क्या है ना। आइए तो देखिए फादर कामिले बुल्के जो है इनके बारे में इन्होंने ये लिखा गया है और ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो रैम चैपल शहर यानी कि बेल्जियम यूरोप के रहने वाले हैं। यूरोप महाद्वीप के एक देश है जिसका नाम बेल्जियम है और वहाँ एक शहर है रैम चैपल, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है और ये ईसाई धर्म से ये रिश्ता रखते हैं। इनका जन्म जो है ईसाई घर में हुआ था जो कि गिरजों, पादरियों, धर्मगुरु और संतों का भूमि माना जाता है। ये जो है यहाँ पे बहुत सारा गिरजाघर है, पादरियाँ हैं, धर्मगुरु हैं, वहाँ से जो है इनका जन्म हुआ है। अब देखिए, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया है भारत को। जन्म भूमि कहाँ है, बेल्जियम रैम चैपल, और कर्म भूमि जो बनाया है वो भारत में बनाया है। ठीक है, जिनकी झलक हमें एक संस्मरण में मिलती है, उनकी जो झलक है हम लोग संस्मरण में देखते हैं। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है इस विदेशी भारतीय साधु को भी याद किया जाएगा, यानी कि जब तक राम कथा लोग यहाँ के लोग सुनेंगे, सुनाएंगे, लोग जानेंगे, तब तक इनकी भी कथा को भी सुनेंगे। कौन, भारतीय साधु के, यानी कि फादर कामिले बुल्के के भी याद रखा जाएगा। ठीक है, हिंदी भाषा और बोलियों के जो है अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। एक मानव के अंदर जो है रहम है, दरिया दिल है, उसकी दिव्य चमक, प्रकाश पुंज को हम लोग को देखना है क्या है इनके अंदर। देखिए, फादर जो है जहर बात से नहीं मरना चाहिए। जहर बात मतलब एक जहर होता है, यानी आप कह सकते हैं जख्म, एक बड़ा सा जख्म है ना, जिससे नहीं मरना चाहिए, जिनकी रंगों से दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। जहर बात मतलब कहे तो उनके अंदर एक फोड़ा या बड़ा जख्म कह सकते हैं और उस जख्म से उनकी मृत्यु हो जाती है, फादर कामिले बुल्के का। तो वही लेखक जो है, लेखक कहे तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना,
उन्होंने ये कहते हैं इस कहानी में कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए। क्यों? जिनकी रंगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत का अतिरिक्त कुछ नहीं था। यानी कि उनके अंदर यानी उनके शरीर में जो मिठास भरा है दूसरे के लिए अमृत है। अमृत समझते हैं ना, जो अमृत एक बार पी ले तो अमर हो जाता है, उस तरह का मिठास है, अपनापन है। उस व्यक्ति को एक जहर से यानी एक जहरबाद यानी कि एक जख्म से उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। उनके लिए इस जहर का विधान क्यों हो, ये सवाल किस ईश्वर से पूछे। अब जो है लेखक बोलते हैं कि ये सवाल हम किससे पूछे, किस ईश्वर से पूछे। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। ये लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे के ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफ़ेद दाढ़ी, मारती भूरी दाढ़ी, नीले आंखें, बाहें खोले गले लगाने को आतुर है। अब ये बोलता है, लेखक द्वारा ये बोला जाता है कि एक गोरा सा व्यक्ति है जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है, भूरी दाढ़ी है ना, सफ़ेद बाल है, ढाई नीली आंखें है, हाथ फैलाए हुए है ना, इतनी ममता, इतना अपनत्व। ममता मतलब करुणा, दया, रहम, है ना। अपनत्व मतलब अपना। इस साधु में अपने हर एक प्रिजनर के लिए क्या है, एक प्रिजनर के लिए उमड़ता रहता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि उनके लिए प्यार बढ़ता रहता है, उमड़ता रहता है। मैं 35 साल की इसका साक्षी था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। मैं कहने का अर्थ मतलब क्या, मैं पढ़ रहा हूं तो मैं नहीं, लेखक के द्वारा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा वो बोलते हैं कि मैं 35 साल का इसका साक्षी हूं। तब भी जब वो इलाहाबाद में थे, जब वो इलाहाबाद में थे, और जब वह दिल्ली आते थे, तो आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। ये लेखक अपने बातों को रख रहे हैं, संस्मरण कर रहे हैं, याद कर करके लिख रहे हैं कि जब आते थे दिल्ली ना, तो हमसे क्या करते थे, वो मिलकर ही जाते थे। हाँ, अब देखिए, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जैसे क्या होता है ना, किसी लड़का या लड़की, यानी ऐसे कह सकते हैं किसी व्यक्ति का जो है थोड़ा एक दूसरे से अनबन हो जाती है, तो क्या करते हैं लोग, सैड सॉन्ग सुनते हैं, है ना। क्या सैड सॉन्ग सुनते हैं ना, है? तो वही है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है ना। कि जैसे मतलब एक उदास जो संगीत है, जैसे आप कह सकते हैं देवदास में पारो पारो, क्या है ये, मतलब उदास, सैड, है ना। तो उनके बिना रह नहीं सकते, वैसा इनका अनुभव होता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल से स्नान करने जैसा है। अगर उनको देख लेते थे, लगता था कि निर्मल जल से हम स्नान कर लिए, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। अगर हम उनसे बात करते हैं तो कर्म मतलब बोलते हैं कि काम, अपना कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यानी कि आप अच्छे काम करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, भगवान ऊपर से देख रहे हैं, है ना। वही यहाँ पे बोला जा रहा है। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। अब देखिए, परिमल एक बहुत बड़ा शब्द है। देखिए परिमल क्या है ना, परिमल शब्द जो है एक ग्रुप का नाम है, एक संगठन का नाम है। परिमल क्या है ना, साहित्यकार को प्रचार प्रसारित करने के लिए एक उपजा हुआ लोगों के बीच, नौयुकों के बीच उपजा हुआ ये एक संगठन था। परिमल कहे तो निराला जी का, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा जो है उससे ये इंस्पायर हुए लोग हैं, यानी उनसे सीखे हुए इंस्पायर हुए लोग जो है परिमल की ग्रुप का स्थापना करते हैं, और उसमें जो है कथा साहित्य को जो है प्रचार प्रसार करने में काम करता है। तो वही दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। यानी कि एक बंधन बनता है ना पारिवारिक, ये हमारा चाचा है, मामा है, फुआ है, पापा है, मम्मी है, बहन है, जिससे बड़े फादर बुल्के थे। उसी तरह से एक पारिवारिक रिश्ता में अगर कहे तो अपनापन में एक कौन था, फादर बुल्के थे, है ना। हम बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक वह जो है निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते। देखिए, एक संगोष्ठी होता है, गोष्ठी यानी कि जहाँ पे साहित्यकार लोग बैठते हैं, वहाँ पे राय मशवरा होता है ना, मंच सम्मेलन होता है, वहाँ पे ये भी जाते थे, अपनी बात रखते थे।
हमारी रचना को बेबाक राय और सुझाव देते थे, और इनके द्वारा जो लिखी गई है उनकी जो है क्या करते थे, उस रचना को बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों की किसी भी उत्सव और संस्कार पर वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीष से भर देते थे। अब देखिए क्या होता, किसी जो वहाँ पे जैसे भारत में कोई जो है उत्सव है या कोई संस्कार मन रहा है तो बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो जाते थे। जैसे कि घर में क्या होता है, कोई भी उत्सव होती है, मान लीजिए कि बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वहाँ पे बड़े लोग को बुलाया जाता है, दादा लोग को, भैया लोग को, चाचा लोग को, है ना। उसी तरह से इनको ये भी अपने आप आके खड़े हो जाते थे, खाली बोल देना है कि आप आ जाइएगा। पुरोहित जैसे, पुरोहित तो आप समझते हैं जो घर में पूजा पाठ कराने के कार्य करते हैं, पंडित जी, खड़े होकर हमें अपने आशीषों से भर देते थे, यानी आशीर्वाद देकर। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली अन्न डालना याद आता है। जब इनका बच्चा था तो जब मुँह जूठी हो रहा था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, तब वो आते हैं और एक बड़े बुजुर्ग का उन्होंने जो है अहम रोल निभाते हैं और उस बच्चा को अपना खाना खिलाते हैं अपने हाथों से। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मुँह जूठी जिसको हम लोग बोलते हैं, पहली बार अन्न डालना याद आता है। नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो, यानी कि एक बहुत बड़े पेड़ है जिसकी छाया है, उस छाया के नीचे हम बैठ के आनंद ले रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। वही चीज़ ये लेखक लिखने का कार्य इन्होंने किया है। आइए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना। देखिए कहाँ से शुरू करें, अब लेखक सोच रहे हैं हम कहाँ से लिखना शुरू करें, कहाँ से याद करना शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिखी रही है, मतलब उनकी साइकिल चलाते हुए दिख रही है उनके नज़रों में। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए मैं उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, मतलब उनका जो है कभी उनको गुस्साते हुए, गुस्सा करते हुए क्रोध कभी नहीं देखे। कौन नहीं देखे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किसको नहीं देखे? तो फादर कामिले बुल्के के, ठीक है। आवेश में देखा है और न ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उन्हें मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे है ना, कैसे जाग गई जब वह घर पूरा था, जो घर क्या था, भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ और पिता सभी थे। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि इनके फैमिली में कितने लोग फैमिली मेंबर थे, तो 6 थे। कौन कौन? देखिए 2 भाई प्लस 1 अपने, 3 गो हो गए, और 1 बहन हो गए, है ना, और 2 गो माता पिता, तो कितने हो गए? 6 हो गए ना। तो टोटल जो है फैमिली मेंबर कितने हैं? 6 हैं। इनका घर जो है भरा पूरा है। आपको अपने देश की याद आती है? कौन पूछते हैं? सक्सेना जी पूछते हैं। मेरा देश तो अब भारत है। कौन बोलते हैं? कामिले बुल्के जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर जो है, फादर जी बोलते हैं कि ये जो है अपना अब क्या है, अपना देश क्या है अब, कामिल बुल्के का वो भारत है, ये उत्तर देते हैं। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, अब याद आती है जन्मभूमि क्या? बेल्जियम, रेम्सचेपल। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्सचेपल। घर में किसी का याद आता है? हाँ माँ की याद आती है, बहुत याद आती है, ये उत्तर दे रहे हैं। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। लेखक बोलते हैं कि मैं उनको माँ की यादों में डूबते हुए हमने देखा है, माँ को याद करते हुए। उनकी माँ की चिट्ठी अक्सर उनके पास आती थी। अपने विभिन्न मित्र, उनके जो अभिन्न मित्र, अभिन्न मतलब बहुत गहरा संबंध, डॉक्टर रघुवंश जी थे, वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। अब उनके जो भाइयाँ हैं और पिताजी हैं, उनके जो है विचार से वो प्रभावित नहीं थे, उनसे उतना लगाव नहीं था, ठीक है। पिता व्यवसायी थे, यानी एक व्यवसायी थे, है ना, और एक भाई वही पादरी हो गए, पादरी बन गए, ईसाई में आप सभी जानते हैं। और एक भाई काम करता था, एक भाई पादरी, और ये अपने सन्यासी बन गए। 3 भाई, 1 बहन, 4, 2 माता पिता, टोटल फैमिली 6।
बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। उसकी बहन जो बहुत सख्त और जिद्दी थी और बाद में शादी की बहुत लेट से। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन्हें दिनों देखा था। उस दिनों में हमने देखा था कि वो अपनी बहन की शादी को लेकर चिंतित रहा करते थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार, कितने बार, 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। यानी कि फादर कामिल बुल्के जो है भारत से वो जो है 2 या 3 बार ही गए हैं अपने देश जो कि बेल्जियम में मिलने। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए, आप सब छोड़कर क्यों चले आए। प्रभु की इच्छा थी। यह बालकों की सरलता से जो है मुस्कुराकर कहते। अगर ये पूछा जाता तो बहुत ही स्वभाव बालक जैसे मुस्कुराकर उत्तर दे देते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया। अब देखिए इनकी माँ जो है ना बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, मतलब लड़का हाथ से निकल गया। सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई जो है इन्होंने छोड़ा। हाँ, क्या है, पढ़ाई छोड़कर जो है ये क्या बन जाते हैं, बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तब एक इन्होंने शर्त रखी। देखिए आप लोग भी कभी सन्यासी बनिएगा तो याद रखिएगा, आप जो हैं जिसे मरते समय भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, जब मरते समय इन्हें फांसी देते समय कि आप बताओ तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है, तो इच्छा पूरी की जाती है। उसी तरह से सन्यासी बनते समय भी जो है अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो इन्होंने कहा कि हम एक शर्त रखता हूँ। सन्यास लेते समय उन्होंने सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है ना, कि इन्होंने ये शर्त रखा क्या, कि मैं सन्यासी बनकर भारत जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा दोस्त, तो ये जो है ये कहाँ आते हैं, ये भारत। तो ये भारत इन्होंने शर्त रखा था, तो शर्त तो पूरा करना पड़ेगा ना पादरी जी को। आइए, भारत जाने की बात क्यों उठी न जानता, बस मन में यह था। अब इनसे पूछा गया कि आप भारत जाने की बात क्यों इन्होंने उठाया, क्यों आपको मन में भारत के प्रति इतना प्यार था। तो बोलते हमको कोई पता नहीं है। उनकी शर्त मान ली गई, वह भारत आ गए। पहले जो है जीसेट संघ में 2 साल पादरी के बीच जो है धर्माचार की पढ़ाई की। अब देखिए जब वो आते हैं भारत ना, तो 2 साल जो है उन्हें जीसेट संघ में, एक ग्रुप है जो कि ईसाई धर्म के धर्म प्रचार के काम करती है ना, अपने धर्मावलंबियों को शिक्षा देने कार्य करती है। तो 2 साल उसमें निभाते हैं, बिताते हैं, और 9 से 10 वर्ष जो है दार्जिलिंग में रह के वो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते हैं, यानी कि कोलकाता से पढ़ाई करते हैं। अब देखिए इनकी शिक्षा पर हम लोग बात करते हैं। कोलकाता से ये बीए किए, फिर जो है इलाहाबाद से एमए इन्होंने किया। फिर जो देखिए यहाँ पे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे उस टाइम। अगर इलाहाबाद की अगर बात किया जाए तो धीरेन्द्र वर्मा जो है हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। अब देखिए इन्होंने जो है वहाँ पे प्रयागराज में रहता है, इन्होंने काम करता है किस में, शोध प्रबंध में। 1950 में पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास, रामकथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग से प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड, क्या है दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना। तो ये क्या है, देखिए ये जो है ब्लू बर्ड किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये फादर के द्वारा रूपांतर भी किया गया। क्या, किसका, तो ये रामकथा उत्पत्ति और विकास का जो है ब्लू बर्ड के रूप में इन्हें रूपांतरण किया गया। नील पक्षी के नाम से भी, क्या, नील पक्षी के नाम से। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची आ गए। फिर जो है ये रांची वाला जो है जेवियर में आ जाते हैं और हिंदी और संस्कृत विभाग के ये विभागाध्यक्ष बन जाते हैं। किसका, हिंदी और संस्कृत का। यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्धि अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। क्या चीज़, अंग्रेजी और हिंदी में इन्होंने अपना शब्द कोश तैयार करता है, और जो है बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। अब देखिए क्या है कि जब बीमार पड़ते हैं रांची से, तो इन्हें इलाज के लिए पटना लाया जाता है, पटना के बाद दिल्ली लाया जाता है, ये फिर ये चले जाते हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि 47 वर्ष जो है इस देश में इन्होंने रहा, भारत में, और टोटल जो इन्होंने वर्ष जिया वो जो था 73, कितना वर्ष, 73।
फादर बुल्के संकल्प में सन्यासी थे, कभी कभी लगता वह मन से सन्यासी नहीं थे। देखिए फादर कामिले बुल्के जो थे वो क्या थे, सन्यासी थे, लेकिन कभी कभी लगता था कि वो सन्यासी नहीं थे। इसके वजह हम बताएंगे आगे चल के, ठीक है। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। अब देखिए कोई सन्यासी जो है कभी रिश्ता नहीं बनाता, और रिश्ता अगर बना भी लिया तो उसे तोड़ ही देता है, क्योंकि रिश्ता निभा नहीं सकता, क्योंकि वो सन्यासी है, आज यहाँ तो कल वहाँ। सदियों साल के बाद मिलने के बाद भी उसकी सुगंध महसूस होती थी। लेकिन ये ऐसे साधु थे ना, ऐसे साधु थे कि सदियों बाद अगर मिलेंगे तब वो पहचान लेते हैं, बहुत ही अच्छा इनका व्यवहार था, ठीक है। महसूस होता था। जब वो दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर मिलते, समय निकाल कर मिलते, सर्दी गर्मी बरसात कोई भी हो, चाहे वो 2 ही मिनट क्यों ना समय दे, लेकिन आपसे जरूर मिलते और मिलकर ही जाते। ये कौन सन्यासी करता है भाई, ऐसा कौन सन्यासी करता है। उनकी चिंता हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी, और ये जो है बुल्के साहब ये सोचते थे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी होनी चाहिए। ये उनके पक्षधर थे, है ना, वो सोचते रहते थे। मंच में इसकी तकलीफ बयां करने क्या है करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते, बहुत सारा तर्क देते। वह इसी एक सवाल पर उन्होंने सुलझाते देखा है, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की अपेक्षा पर दुख करते हैं उन्हें पाया है। यानी कि जो हिंदी बोलता है हिंदी पर ही उसे नफरत है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। यानी कि घर के बारे में पूछते थे, कैसे हो, क्या तकलीफ है, क्या दुख है, दर्द है ना। बड़े से बड़े दुख में उनके जो है क्या है, मुख से संतावना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो कि किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु के बाद आ रही है। अब सक्सेना जी आप याद करते हैं अपने जो है पुराने दिन, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आती है। फादर के शब्दों से झरती विरल शांति थी, है ना। उस टाइम भी ये भाग लिए थे, वहाँ पे इन्होंने सांत्वना दिया था। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। वो देखिए दिल्ली में आते हैं, बीमार थे, पटना से नहीं लाया जाता है, लेकिन सक्सेना जी को पता नहीं है। बाँह खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, हाथ फैलाकर वो गले नहीं लगाए, है ना। देखा जब वह बाहों दोनों हाथ में सूजी उंगलियों से उलझाए ताबूत में जिस्म पे पड़ी थी, शांति बरसती थी, वे चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। 18 अगस्त 1982 ईस्वी को सुबह 10 बजे जो है समय था। दिल्ली के कश्मीर गेट के निकालसन कब्रगाह में उनको ताबूत की एक छोटी सी नीली गाड़ी में उससे उतारा गया। और क्या होता है, उतार कर इन्हें, है ना, उतारा गया। कुछ ही पादरी रघुवंश जी के बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाया वाली सड़क पर कब्रगाह में आखिर छोड़ तक ले जाए गया, जहाँ पे धरती के गोद में क्या है आपका सुलाहने के लिए कब्र आवश्यक मुंह खोले लेटी थी। यानी कि ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है 100 को लेटाने के लिए मुंह क्या है खोल के बैठा है वहाँ का, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। ऊपर जो है आपका करील धनी छाए थी और चारों ओर कब्र और तेज धूप। वृद्ध जैन कुमार, देखिए विजेंद्र कुमार, हाँ विजेंद्र क्या है, विजेंद्र स्नातक, अरिजीत कुमार, डॉक्टर निर्मल जैसे मसीह समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में जो है गैरिक है ना, उनके पादरी लोग भी गए थे, हरिवंश जी गए थे, उनके पुत्र गए थे, है ना, कब जो उनकी मृत्यु होती है। डॉक्टर सत्येंद्र प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी भी अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी बहुत पहले खामोश दुख थी, है ना। ये अभी जो लोग डेली मिलते थे, अपनी दोस्तियाना जो बढ़ा था। अपरिचित आहटों से दबे थे, सिमट गए थे कब्र के चारों तरफ से, है ना। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीह विधि के अंतिम संस्कार होता है उसी विधि में। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उनके हिंदी मसीह विधि के फिर विधि से, है ना,
हम लोग देख रहे थे मसीह विधि प्रार्थना की, फिर से सेंट जेवियर की रिएक्ट फादर, है ना। तो ये जो है अंतिम विधि क्या होती है, मसीह द्वारा पढ़ी जाती है, फिर उन्हें लेटा दिया जाता है उस कब्र में। जो है यहाँ पे देखिए जेवियर में जो है रेक्टर फादर पास्कल उन्हें जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फादर जो है आपका, है ना, कामिले बुल्के धरती में जा गए और क्या है समा गए, धरती रत्न में पैदा हो गया। डॉक्टर सत्येंद्र जो है प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन की नमन किया, फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर होगी जो रोएगा। यानी कि ये लिख रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कभी सोचे भी नहीं होंगे कि अगर हमारी मृत्यु होती है तो कोई रोने वाला भी आएगा कब्र पे। ये उन्होंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा ये कही जा रही है। इसी तरह हमारे जो है बीच में वह चला गया और उन्हें अधिक छाया फल फूल गंध से भरा सबसे अलग सबसे होकर सबसे ऊंचा पर और मानवीय करुणा की दिव्य चमक को लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो कि उसके निकट में थी, यह कि पवित्र ज्ञान आँख की तरह आजीवन बनी रही। और मैं इस पवित्र ज्योति के बाद मैं जो है क्या है श्रद्धांत हूँ, है ना। अब आइए अब आगे हम लोग चलते हैं, इसकी कुछ शब्दार्थ है। जहरबाद मतलब जो है गैगिन एक तरह का जहरीला कष्ट साधक फोड़ा होता है। आस्था विश्वास श्रद्धा देहरी दहलीज पादरी ईसाई धर्म के पुरोहित या आचार्य आतुर धीरे न उत्सुक निर्मल आसक्ति रहित आवेश जोश, देख रहे हैं ना आप सभी लोग, है ना। लबालब मतलब भरा हुआ, क्या है लबालब मतलब भरा हुआ। धर्माचार धर्म का पालन करना आचरण करना। रूपांतरण किसी भी वस्तु को बदला हुआ रूप। नाटक के जो कट ना सके जो बात काटी ना जा सके। देखिए ताबूत क्या है जो है जो साड़ी करील क्या है झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कटीला और बिना पत्ते का पौधा होता है, जैसे बांस में भी उगता है, करील हम लोग बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं श्रद्धानंद मतलब प्रेम अभिव्यक्ति का जो है पूज्य भाव। यहाँ पे देखिए परिमल के बारे में दिया गया है दोस्त, जो हम इस पर चर्चा कर रहे थे। 10 दिसंबर 1944 को प्रयागराज विश्वविद्यालय में जो है इसकी क्या होती है, हाँ, विश्वविद्यालय में साहित्य अभिरुचि रखने का क्या है यहाँ पे, है ना। देखिए 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय में साहित्य की अभिरुचि रखने के लिए कुछ उत्साहित युवक मंत्री द्वारा जो है परिमल समूह की स्थापना की गई। किनसे उपज है, इंस्पायर हुए हैं तो निराला जी से। किनसे, तो निराला जी से। नाटक यहाँ पे क्या होता था इसमें, तो देखिएगा नाटक खुली आलोचना उन्मुक्त होती थी, मतलब कोई भी क्षेत्र पे खुलकर यहाँ पे बात रखी जाती थी। परिमल ने इलाहाबाद के साहित्य चिंतन के प्रति नए दृष्टिकोण न केवल निर्माण किया बल्कि वातावरण में एक साहित्य संस्कार देने का भी प्रयास किया। कौन, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं परिमल। अब देखिए कामिले बुल्के के बारे में कुछ मेन फैक्ट है। फादर कामिले बुल्के का जन्म 1909 में होती है और मृत्यु 1982 में होती है। शिक्षा देखिए MA PhD हिंदी से इन्होंने किया। प्रमुख कृतियाँ जो है रामकथा उत्पत्ति और विकास, रामकथा तुलसी मानस कौमुदी जीवन, देख पा रहे हैं ईसा जीवन और दर्शन जो है आपका अंग्रेजी कोश में 1974 में इन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किसे, तो ये ईसा जीवन दर्शन अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया 1974 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप सभी जरूर कमेंट करके बताएं, है ना। और अच्छा वीडियो लगता है तो दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी वीडियो से लाभान्वित हो। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी टेक केयर, बाय बाय।